आ गए। टाटा की सेल्स का इंतजार होगा ना। जो लोग पसंद करते हैं सिएरा को और जो नहीं पसंद करते हैं, दोनों लोगों को जानना है कि टाटा ने जनवरी में कितनी गाड़ियां बेची हैं। चलो मिलकर देखते हैं। भाई साहब, माहौल कुछ इस कदर है कि चाय के टपरों पे शर्तें लग रही हैं कि सिएरा चलेगी नहीं चलेगी। चलिए देख लेते हैं। 31 पोजीशन पर है एस्टन मार्टिन। इस कंपनी की सिर्फ एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है जनवरी में पूरे भारत में। इस पूरे भारत से मुझे याद आया कि तेलंगाना इकलौता ऐसा स्टेट है जो अपने रजिस्ट्रेशन डेटा को ऑनलाइन अपलोड नहीं करता है। इंडिया के बाकी सभी स्टेट्स का डेटा मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। 30th पोजीशन पर है मैकलेरन। इस कंपनी की सिर्फ 2 गाड़ियों का रजिस्टर किया गया है जनवरी में। 29th पोजीशन पर है मेजराटी। इस कंपनी की 3 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं जनवरी में पूरे भारत में, तेलंगाना को छोड़कर। 28 पोजीशन पर है फरारी। इस कंपनी की 4 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जनवरी में। 27th पोजीशन पर है प्रीमियम गाड़ियों में काफी पॉपुलर गाड़ी रोल्स रॉयस। इस कंपनी की 6 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जनवरी में। 26th पोजीशन पर है नहीं बेंटले, जिसकी सिर्फ 7 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जनवरी में पूरे भारत में। इसके बाद 25th पोजीशन पर है लंबरगिनी, जिसकी सिर्फ 9 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है पूरे भारत में, तेलंगाना छोड़कर। 24th पोजीशन पर है ऑडी, जिसकी सिर्फ 24 गाड़ियों को ही रजिस्टर किया गया है जनवरी में पूरे भारत में। आप लोगों को लगता होगा ना कि ऑडी भाई कितनी पॉपुलर कंपनी है, अच्छी खासी सेल्स होती होगी इस कंपनी की, जबकि ऐसा नहीं है। प्रीमियम कंपनीज में मैं कहूंगा कि बहुत कम सेल्स होती है ऑडी की। 23rd पोजीशन पर है टेस्ला, जिसकी सिर्फ 37 गाड़ियों को ही रजिस्टर किया गया है जनवरी में। आप खुद ही देख लो कि टेस्ला अभी बिल्कुल नई नवेली कंपनी है इंडिया में और सिर्फ ईवी गाड़ियां बेचती है, उसके बावजूद भी ऑडी से ज्यादा गाड़ियां बेच रही है। कई लोग बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कि कंपनी वालों से मेरी बनती नहीं है, इसलिए मैं जानबूझकर उनका सेल्स डेटा कम बताता हूं ताकि वो बदनाम हो और उनकी गाड़ियां और ना बिकें। भाई मेरा क्या लेना देना उनके बिकने या ना बिकने से, मेरे को थोड़ी कमीशन मिल रहा है कोई। और ऑडी वालों ने कौन से मेरे छल्ले चुरा लिए जो मैं उनकी सेल्स कम बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। 22nd पोजीशन पर है पोर्शे, जिसकी 61 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जनवरी में। अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फिगर मैं आपको बता रहा हूं ना, ये रिटेल सेल्स का है। रिटेल सेल्स मतलब कि कितनी गाड़ियां आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर हुई हैं, ठीक है। ये डिस्पैच डेटा नहीं है। डिस्पैच डेटा होता है कि कंपनी ने कितनी गाड़ियां बना के अपने डीलर्स को भेजी और एक्चुअली में डीलर्स ने कितनी गाड़ियां बेची और वो रजिस्टर हुई, वो होता है रजिस्ट्रेशन डेटा जो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए ज्ञान की बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो 21 पोजीशन पर है वॉल्वो, जिसकी 166 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जनवरी में। 20th पोजीशन पर है BYD, जिसकी 224 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। 19th पोजीशन पर है इसुजू, जिसकी 231 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। अगर आप लोगों को याद नहीं है कि इस कंपनी की कौन सी गाड़ियां आती हैं तो मैं एक नजर मारता हूं। जैसे कि MUX करके एक SUV है, V क्रॉस करके एक पिकअप ट्रक है जो स्टाइलिंग वाले सेगमेंट में आता है, हाईलैंडर करके इनका एक पिकअप ट्रक है जो देसी वाले वर्जन में आता है, इसी तरह से S कैब वाला वर्जन है, D मैक्स वाला वर्जन है बिल्कुल कॉमर्शियल, और D मैक्स में ही एक एम्बुलेंस वाला वर्जन भी आता है। तो ये सारा कंबाइंड सेल्स फिगर मैंने आपको बताया है, ये जो 231 है। 18th पोजीशन पर है जीप। इसकी सिर्फ 312 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जनवरी में, तेलंगाना छोड़कर पूरे भारत में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंडिया का हर कोई स्टेट जानकारी दे रहा है तो ये अकेले तेलंगाना को दिक्कत क्या है यार। तुमसे कौन सा बैंक अकाउंट का बैलेंस पूछ लिया, तुम्हारे अंडरगारमेंट का कलर पूछ लिया, ऐसा कौन सा प्राइवेसी वाला क्वेश्चन पूछ लिया जो बता नहीं पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। तो 17 पोजीशन पर है विनफास्ट, जिसकी 432 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जनवरी में। इस कंपनी को आए हुए बहुत कम टाइम हुआ है इंडिया में और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस कंपनी की गाड़ियों को। और ये सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, इंडिया में काफी सारे बिजनेस जल्दी ही स्टार्ट करने वाला है। 16th पोजीशन पर है जैगुआर लैंड रोवर, जिसकी 436 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जनवरी में। ये जो सेल्स फिगर है ना, इसमें जैगुआर और लैंड रोवर दोनों की गाड़ियों का मिक्स सेल्स फिगर मैंने आपको बताया है। 15th पोजीशन पर है सिट्रन, जिसकी 1205 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जनवरी में। 14th पोजीशन पर है मर्सिडीज, जिसकी 1690 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जनवरी में। अगर मैं प्रीमियम ब्रांड्स की बात करूं तो मर्सिडीज की गाड़ियां सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। 13th पोजीशन पर है निसान, जिसकी 2370 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। 12th पोजीशन पर है BMW, जिसकी 2505 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। ये जो सेल्स फिगर मैं आपको बता रहा हूं, इसमें BMW तो है ही, BMW के अलावा इसकी एक कंपनी है मिनी कूपर, मिनी कंट्रीमैन, आपने नाम सुना होगा। ये कंपनी भी इंडिया में गाड़ी बेचती है, उसका सेल्स फिगर सेपरेट नहीं बताया जाता, वो भी इसी में कंबाइंड है। हालांकि उस कंपनी की गाड़ियां यहां पर ज्यादा नहीं बिकती हैं, जितना छोटा उसका नाम है मिनी उतनी ही बिकती हैं। 11th पोजीशन पर है फोर्स, इसकी 2837 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है
लॉजिकली देखा जाए तो इस कंपनी का नाम मुझे यहाँ इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगभग पूरी तरह से ये कंपनी कॉमर्शियल कंपनी है। इसके पास सिर्फ एक गाड़ी है जो एज अ पैसेंजर व्हीकल बेची जाती है, बाकी सभी गाड़ियां कॉमर्शियल है। लेकिन इस गाड़ी का नाम इंक्लूड करने के लिए मेरे ऊपर फोर्स काफी ज्यादा आ रही थी कमेंट बॉक्स से, तो मैंने इसका नाम इंक्लूड कर लिया। 10th पोजीशन पर है रेनो। इस कंपनी की 4817 4817 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जनवरी में। जब मैं सारी कंपनीज को इंक्लूड नहीं करता था तब रेनो 7th या 8th पोजीशन पर आया करती थी, लेकिन अब 10th पर है। हालांकि नींद खुल गई इन लोगों की, बोल रहे हैं कि हर साल एक नई गाड़ी, नई अपडेट इंडियन मार्केट को दिया करेंगे। 9th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स, जिसकी 5763 5763 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जनवरी में। इसके बाद 8th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस, पूरा नाम है JSWMG, जिसकी 5810 5810 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। JSW से मुझे याद आया कि इसने खुद की कंपनी नई इंडिया में पैदा कर ली है, और जटूर नाम की एक नई गाड़ी जो है ये लोग सबसे पहले लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में। उसके बाद में दूसरी फिर तीसरी देखेंगे कहाँ तक जाती है इनकी गाड़ियों की लाइन। 7th पोजीशन पर है स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन का ग्रुप। इस ग्रुप में स्कोडा और फॉक्सवैगन के अलावा 4 कंपनीज और हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं, ऑडी, पोर्शे, बेंटले और लैम्बोर्गिनी। इन चारों कंपनीज की कितनी कितनी गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं वो मैं आपको पहले ही इसी वीडियो में बता चुका हूं। इनके अलावा अगर बात की जाए स्कोडा और फॉक्सवैगन दोनों ने मिलकर 9456 9456 गाड़ियों को रजिस्टर किया है। दोनों कंपनीज का डेटा अलग अलग नहीं है, इसलिए कंबाइन करके बताना पड़ता है क्या करें। 6th पोजीशन पर है किया मोटर्स, जिसकी 29,620 29,620 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। किया ने भी अभी हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस को लॉन्च किया है, और सेल्टोस के लॉन्च होने के बाद में किया की सेल्स में हाल फिलहाल इस रिटेल सेल्स में तो कोई खास अंतर नजर नहीं आ रहा। देखते हैं सेल्टोस की असल में बिक्री हुई कितनी है। 5th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स, जिसकी 34,471 34,471 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। लेक्सस नाम की भी आपने एक प्रीमियम ब्रांड सुनी होगी जो इंडिया में काम करती है, वो टोयोटा वालों की ही है और टोयोटा के अंडर ही काम करती है इंडिया में, इसलिए ये जो सेल्स फिगर मैंने आपको बताया है इसमें लेक्सस का भी सेल्स है। 4th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स, जिसकी 62,155 62,155 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। देखो बॉस, गाड़ियां तो ज्यादा बिकी हैं क्योंकि पिछले महीने इस कंपनी की लगभग 51,000 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया था, और इस बार लगभग 11,000 गाड़ियों को ज्यादा रजिस्टर किया गया है। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा सेल्स नहीं हुई है कि इस कंपनी की पोजीशन इंप्रूव हो सके। 3rd पर हुआ करती थी, अब 4th पर और आ गई है। ये जो मैंने आपको 62,155 की रिटेल सेल्स बताई है, इसमें से 7,854 की ईवी गाड़ियों की सेल्स है और बाकी बची पेट्रोल, डीजल, सीएनजी है। अगर आप टाटा मोटर्स का डिस्पैच डेटा देखोगे ना, तो टाटा वाले बता रहे हैं कि इन्होंने 71,000 गाड़ियों को डिस्पैच किया है डीलर्स के पास जनवरी के महीने में। लेकिन बात करें रजिस्ट्रेशन की तो 62,000 गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। 3rd पोजीशन पर महिंद्रा नहीं, हुंडई है, जिसकी 65,298 65,298 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं जनवरी में। और बात करें 2nd पोजीशन पर आई महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो इस कंपनी की 92,321 92,321 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जनवरी में। कुछ भी सोचने के पहले एक बात सुन लीजिएगा, ये जो सेल्स फिगर मैं आपको बता रहा हूं 92,321, ये सिर्फ महिंद्रा की पैसेंजर गाड़ियों का नहीं है। महिंद्रा जिस कंपनी के नाम से गाड़ियां रजिस्टर करवाता है, उस कंपनी के नाम में पैसेंजर गाड़ियों के साथ साथ महिंद्रा के पिकअप ट्रक भी रजिस्टर होते हैं, जैसे कि महिंद्रा वीरो, मैक्स, बोलेरो पिकअप, बोलेरो कैंपर, इनका भी रजिस्ट्रेशन इस फिगर में इंक्लूड है। वहीं अगर मैं डिस्पैच डेटा की बात करूं ना, तो महिंद्रा ने जनवरी में 63,510 63,510 गाड़ियों को डिस्पैच किया था डीलर्स के लिए, लेकिन बिक्री लगभग उतनी या उससे ज्यादा हुई है। एग्जैक्टली फिगर हमारे पास नहीं है। अगर ये लोग अपने पिकअप ट्रक्स अलग कंपनी के नाम से बेचने लगे तो हमारे पास पैसेंजर गाड़ियों की रिटेल सेल्स आने लगेगी, लेकिन ये लोग भाई एक ही नाम से बेचते हैं तो क्या ही कर लोगे। और बात करें सबसे ज्यादा रजिस्टर जिस कंपनी की गाड़ियां हुई हैं, तो वो है मारुति सुजुकी, जिसकी 2,20,363 2,20,363 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जनवरी में पूरे भारत में, तेलंगाना छोड़कर। सियरा गाड़ी की जितनी डिमांड है उसके बदले में टाटा वाले सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3-4 महीने दे भी पाएंगे, क्योंकि लॉन्च होने के इतने समय बाद भी टाटा के हर किसी शोरूम पर सियरा की टेस्ट ड्राइव तक नहीं मिल रही है। कुछ कुछ शोरूम तो ऐसे हैं वहां पर डिस्प्ले के लिए तक सियरा नहीं है। जब डिस्प्ले और टेस्ट ड्राइव करने देने के लिए गाड़ी नहीं है इनके पास, तो कस्टमर को घर ले जाने देने के लिए क्या ही होगी। तो चलिए, इस वीडियो में तो इतना ही था। किसी भी तरह से आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।